मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम। नमः श्री वरदुमानाय निर्दूत कलिलात्मने शालोकानां त्रिलोक्यानां यद विद्यादर्पणायते श्रीमत्परम गंभीरं स्याद्वादामोगिलांछिनं जिया त्रिलोकिनाथस्य शासिनं जिन्सासुनं। देवादिदेव शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, मूल नायक भगवान नेमनाथ स्वामी की, अनंत अनंत सिद्ध परमिष्टि भगवान, भूतल पर विराजमान समस्त दिगंबर महामुनिराजो की, श्रीपाल भगवान की। गुणमाला परिचय पूछ रही थी। स्वामी अपना परिचय दो। श्रीपाल ने परिहास में परिचय दिया। गुणमाला की नाराजगी होने पर जब यथार्थ परिचय दिया तो वो कैसी हर्षाई। ज्यों चित परिचय सुन बाब की परिणति हर्षाए, वैसे ही गुणमाला सुंदरी को उस समय दिखाए। बाई में भी सर्वत्र कीर्ति श्रीपाल की लखते हैं। श्रीपाली मंगलकारी भगति सुनाते हैं। आगे की कथा हो गई थी, वो तो सिद्धांत बताना था। ज्ञानी जैसे चित्त परिचय सुनकर के हर्षाता है, हूँ तो ज्ञाता, हूँ तो दृष्टा, हूँ तो आनंदमयी, मैं तो अचिंत शक्ति का धारी स्वयं देव शाश्वत परमात्मा। वैसे ही पुराणकार कहते हैं कि गुणवाला हर्षाई, या गुणवाला जैसी हर्षाई वैसी हर्षाई। टोडरमल जी कहते हैं सम्यक ज्ञान को धारण कर स्वाध्याय करो, दृष्टांत दिखाई देंगे। धवल सेठ का जहाज आया, राजा को प्रसन्न करने के लिए रत्न लाया और देख श्रीपाल को भागा। यहाँ तक की कथा की वाचना कर ली थी। और भागा है और क्या करता है। जाकर मुनि को सारी घटना दई सुनाए, अब प्राण बचाने का कछु उपाय। प्राण बचाने का करो उपाय, अन्यथा नियम सो जाए। मैंने आज राज दरबार में गया और वहां देखता हूं
मैं बड़ा खुश होकर के राजा को प्रसन्न करने के लिए गया था, लेकिन राजा को देखा तो राजा के पास श्रीपाल था। मुझे तो लगा मैं सपना तो नहीं देख रहा हूं। मैं तो बार बार मैं राजा से कुछ बोल ही नहीं पाया। मैं तो अभी भी कांप रहा हूं, मैं आ कैसे गया। मुनि बोले क्षमा से आ गए। हैं? कैसे आ गए? महाराज सेठ जी समझो, ये पैरों को अचल करो और बुद्धि को सुनो। क्षमा से आ गए। सुनो, सब बोले श्रीपाल धर्मात्मा, चलो क्षमा मांगते हैं, श्रीपाल का मंगलकारी। तब सेठ बोला, हे ये तो मारने की दवा बता रहा है मुझे। ये तो कब हो जाएगा। भाई साहब श्रीपाल चरित्र ले रहा है, सिद्ध चक्र चल रहा है, आखिरी का। घबराए सेठ और माई। विकास कहाँ है? इका रख लाते हैं तो वाले। घबराए सेठ और माई, क्षमा करेगा वो तो नाई। किया इतना बड़ा अपराध, मृत्यु मिले छोड़े ना लाए ना क्षमा भावे। मंगल जैन पुराण सुनो जी, मंगल जैन सुनो जी, मंगल जैन पुराण। जगाते रहते हैं और थोड़ा पिलाते रहते हैं। अब जगाने कर रहे हमें आकर के, अब सुलाने थोड़ी आए। जिनवाणी माता कहती, बेटा हम जैसे तैसे तुम्हारे पास ला के बेटा आए हो, तुम इन्हें सुला रहे हो। ऐसा कभी होता है? कहीं तुमने पृथ्वी पे ऐसा देखा है कि इतना बड़ा अपराध करे कोई? सब समझ गया होगा, वो बहुत समझदार है। हमको गाय गिराया है और वो सब रेंज मंजूसा और वो क्या होगा, न जाने क्या क्या समझा होगा, कुछ पता नहीं है। क्षमा नहीं मिलेगी, तैयारी मृत्यु की कर रहे होंगे, सोच रहे होंगे पकड़वा के लाश खुद ही चले जाओ। मैं नहीं जाऊंगा, सब लोग तुम चले जाओ जिन जिन को जाना है क्षमा मांगने। कोई ऐसा कोई नहीं हो सकता। मुनिम कहने लगे, सेठ जी समझो समझो, हमने पहले भी सीख दी थी आपको, आप नहीं माने थे। आज उधर निगाह नहीं करते हो। दुष्ट को, पाप वृत्ति वाले को भाई दंड मिले बिना सुधरता नहीं। इसलिए प्रकृति ने पाप उदय की व्यवस्था करी। वो बाहर का दंड मिले बिना वो सुधर नहीं पाता है। प्रकृति प्रदत्त है ये उदय की व्यवस्था। कोई परमात्मा महावीर ने करी हो, महावीर भगवान ने कह दी हो ये उदय की व्यवस्था चलाओ, अपने यहाँ कोई करता धरता तो है नहीं है।
तो बोले क्या करें, एक उदय चलाओ। हाँ, वो ऐसा कुछ नहीं है, चलाओ बनाओ ये वाले काम ही नहीं है। ऐसा कोई हो नहीं सकता, हृदय बस यही है कहता। दुष्ट क्या जाने दुष्ट हृदय से, ज्ञानी जन के कोमल हृदय को। मंगल जैन पुराण। अरे दुष्ट लोग दुष्ट हृदय से सोचते हैं, ऐसे हो सकते हैं, ऐसे धर्मात्मा हो सकते हैं, कछु मिला तो होगा तई याद। पंडित जी कछु ना कछु दान दक्षिणा मिलेगी लंबी चौड़ी। क्यों जे पंडित जी आए, अब आपके यहाँ तो वो पब्लिक में लगाया था उन्होंने इंदौर में, तो सब लोग सुनते थे इधर उधर, साहब आगे बैठ जाते। वो ये पंडित जी कथा बढ़िया पहुँचते हैं, बहुत बड़े कथा वाले पंडित जी हैं, कितने दक्षिणा लेते। अब लोग बोले दक्षिणा वक्षिणा नहीं ले, हमने कहा हम लेते हैं, कौन ने कही थे हम दक्षिणा नहीं लें, कल लेंगे सबसे अच्छा दक्षिणा, रखवाएंगे कि डब्बा। विधान में क्या क्या नियम लय, खाली याद विधान पूरा नहीं करना, स्वा स्वा करके। हाँ, कर रखवाएंगे हम भैया से, हम थोड़ा भूल गए हम कहना, आप लोगों से कह दे भैया क्या कहेंगे, आप ही करोगे। हाँ, यहाँ से खाली याद नहीं जाना, तो फिर का नियम लें भैया, हम कोई के गुरु नहीं है। जो आपका नियम नहीं हो और जो मोक्ष मार्ग के बाधक दोष हो उनको तत्क्षण छोड़ दो। पद्म पुराण कहता है मोक्ष मार्ग के कारणभूत एक नियम जाके जीवन में ना ही उस जीव को, उस प्राणी को सहस्रवार धिक्कार है। ये प्रसंग चल रहा था केवली की वाणी में पद्म पुराणानुसार। जब ऐसी बात आई तो विभीषण और सबने कहा था, रावण से भी कहा कि कछु नियम ले लो तुम भी, तब उसने वो नियम लिया था। हाँ, पर जो स्त्री मोह न चाहे वो वाला, और उसका बहुत निर्वाह हुआ उससे, उसका नहीं धवल जैसा काली बार भाई लगती पूरी हो जाती रावण भाई पूरी। हाँ, दुष्ट हृदय से दुष्ट जन क्या जाने ज्ञानियों की निष्प्रय वृत्ति को, वे क्या जाने के जैन शासन के लिए प्राण दे जाते, वे शरीर के लिए नहीं रहते। दूसरे दिन इतना लगने लगा चले जा, पर ना भैया दे जाना चाहिए, लेकिन ये नहीं जा पाएगा, हृदय नहीं कहेगा। अरे ऐसे कोई कहे भैया हम कितने ही थके हो, और कोई वाला के कोई जाए ऐसा, तो हम बोला लगता नहीं रहा जाए। भैया धर्म को तज कर देह को रख कर करेंगे क्या, उसको तो माटी में मिलना ही है। ये माटी का कछु उपयोग हो जाए तो ही अच्छा है। मेरो हृदय नहीं कह रहा, ऐसा कोई व्यक्ति हो सकता है? वेदों सो बोधों से किसी का ना निरखें। कौन ज्ञानी? ज्ञानी इनको क्या जाने? वेदों से किसी का ना निरखें, सभी को निर्दोष, सभी को निर्दोष सुदेखें,
सिद्ध भगवंत स्वरूप दिखाए, फिर सहज क्षमा श्रीपाल सियाए। अरे सिद्ध भगवंत स्वरूप दिखाए, सिद्ध चक्र विधान रचाए। मंगल जैन पुराण सुनो जी, मंगल जैन। भैया बैठ जाया करो, विधान कर रहे थे, विधान करता बैठे भैया। हाँ, विधान कर रहे थे श्रीपाल धवल सेठ को देखकर। धवल सेठ को देखा, हिलता देखा, डुलता देखा, भगता देखा, बस देखते रहे, कहीं विकल्प नहीं आया। गजब। हाँ भैया, मैं नहीं किया, पुराण में देख करके मेरे आखिर में आंसू गिर पड़े, कहीं विकल्प नहीं आया। क्यों भागा? कोई ना कोई चक्कर था, इसी ने गिराया होगा, कुछ विकल्प नहीं आया। और बड़ा अच्छा रहा, ये आ गया किनारे, जल्दी से रैन मंजूषा की व्यवस्था कराता हूँ, कुछ विकल्प नहीं आया। वाह प्रभु, उदय की व्यवस्था में ज्ञानी अपना उपयोग लगाया नहीं करता। कितनी निष्प्रयी परिणति। मैंने श्रीपाल के जैसा, मानो उस गुणस्थान में ज्ञानी की परिणति बिरलों की होती है, इसीलिए अलग से पुराण लिखा है। कोई वो 63 सलाका के महापुरुषों में नाम आता हो ऐसा नहीं है, तथापि उनके लिए पुराण लिखा। क्यों? जीवन तुम्हारा पुराण हो जाएगा तो तुम्हारे ऊपर पुराण लिखा जाएगा। श्री राम भगवान का लिए अलग से पद्म पुराण है। हमारे यहाँ और भी बलभद्र हुए, उनके लिए पद्म पुराण क्यों लिखा? उनका कुछ जीवन ही ऐसा रहा है जो जीवंत शिक्षाएं देता है। जो जीवन जीवंत शिक्षाएं देता है, वो जीवन चलता फिरता पुराण हो जाता है। वो पुराण चलते फिरते सुनाता है। आज ही पंडित साहब कह रहे थे, जीवन से शिक्षा दो, मात्र शब्दों से नहीं। साहब प्रवचन सुन रहा था, कह रहे थे मैं ऐसे ही बोलता हूँ भैया, मेरी आदत यही है। आज टोडामल जी कह रहे थे ऐसी मेरी शैली भी है थोड़ा सा। हाँ, आज कुंद आचार्य महाराज कह रहे थे, कहूँगा स्वाध्याय करता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे कह रहे हूँ। हाँ, भूल जाते हैं कि एकदम जो लिख रहे हैं। हाँ, और ऐसा ही लगना चाहिए कह रहे हैं। हाँ, सामने बैठिए तब ही आनंद आएगा, नहीं तो सो जाओगे नियम सार रख के, और क्या करोगे। हाँ, दुष्ट लोग का जाने, ज्ञानियों के सहज हृदय को, सहज स्वभाव आपको। तब मुनीमों को शांत देख करके, कुछ दुष्ट मुनीम भी थे, दुष्ट लोग होते ही हमेशा ही, चौथे काल में पंचम काल, पंचम काल में चौथे काल, सब लोग हैं। पंचम काल में भी चौथे काल जैसे जीव है भैया, नहीं होता तो चलेगा कैसे? ईश्वर कौन के लिए निकलेगा? ये प्रकृति किसके लिए वर्षा करेगी? आज भी ऐसे सज्जनों से कोई खाली नहीं भाई, और इतिहास भरा है, हम दे देंगे उदाहरण आपको। तब दुष्टों ने रोक दी उल्टी शिक्षा दुखकार, अरे बाण भेजे करो बदनाम, व्यवस्था मृत्यु की ले धार। हरि नहीं जाने दुष्ट दुष्टता, उसका फल तो बस दुष्टता। उनकी जो माने जग माई, जग में भ्रमण करे वो बाई। सुनो पुराण मंगल सुखकारी,
जीवन हो ये आओ अभिकारी। महापुरुष से आदर से रहाए, सहज पुरुषार्थ मुक्ति का पाए। मंगल जैन पुराण। भली शिक्षा नहीं सुहाई, खोटी प्यारी लगी है भाई। ओ जैसी ओ निहार्यो जीव क्यों, भाई शिक्षा लगे सुहाई। बैठ राज दबाण राजे दरबार में, भेज श्रीपाल को पुत्र बताते हैं। श्रीपाल का मंगलकारी, बाणों को इनाम दिए बहुत सारी, बुलाया है और कहा है आधा अभी दे रहे। पंचम काल में सब व्यवस्था चलती थी, काम करे आओ चौगनों मिले वो, जो मांगोगे सो दूंगा, जहाज खाली कर दूंगा, बस व्यवस्था मृत्यु की करा के आओ। कि चिंता मत करो, पूरा प्रयत्न करते हैं, लेकिन मौत के दरबार में जा रहे हैं, अच्छी इनाम लेंगे। क्या अरे तो ये सब मिलेगा, जाओ। और गए हैं और जा करके दरबार में महाराज जाओ जाओ हम लोग, वो तो नाचने लगे आकर के, खूब नाच नृत्य कर करा करके। और इनाम का समय आ रहा था, तब तक श्रीपाल को देखा और देख करके ओ बेटा धन हो गया, इनाम मिल गई। बेटा पत्नी कहने लगी, पत्नी बनी थी एक, मैं विधवा समझ रही थी, वो मर गए। बहन कहने लगी मेरे भैया मिल गए, और चारों तरफ चिपक गए श्रीपाल से। वो अरे वाह उदय, अब उस भैया क्या नाम विकास जी अगर ऐसा हो या अपने संग क्या कर रहे हो, क्या है, कौन सा क्या फैला रखा है। श्रीपाल देख रहे वाह है, और बड़े खुश हो के धैर्य रखो, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, संयोग भी हो गया, ऐसा ही होता है, कोई बात नहीं, सब कुछ समय का ताप तपन मिल गए। ओ भगवान अब तो मिल गए, घबराओ भाई घबरा। हाँ बेटा, हम हाँ पिताजी, हाँ माता जी। अरे जी हमारे अंतवार पिता भाई, जी हमारी अंतवार माँ भाई, जे अंतवार पत्नी भाई, जे वैद भाई, सब रिश्तेदार ही तो भाई, और सब रिश्तेदार ही तो है। कैसा सहज भाव, ऐसे ही पुराण में दिया, वर्णन करके नहीं कह रहा हुए। तब आकर याद कर गया जा एक विकल्प नहीं आ रहा, भीतर भी नहीं आ रहा, जी क्या हो रहा हो समझे नहीं आ रहा कुछ, मानो कोई शिकन नहीं आई। इसका नाम तत्व की निर्मल धारा है। ओ अरे वाह भगवान सही बोलता हूं, ये प्रभावित करते हैं प्रसंग, ये दो, ये आका प्रसंग तो अति प्रभावित करता है। सहज क्षमा ज्ञानी की होती, श्रीपाल का जीवन दर्शाती। हाँ कैसा जीवन होता है, वाह प्रभु धन्य। गृहस्थों के जीवन ऐसे होते, त्यागियन के कैसे होना चाहिए, सोचो भैया। हाँ जो साधक गृहस्थ होते हैं, धर्मात्मा होते हैं, गृहस्थी में रह रहे, 8-8 हजार की रानियों के स्वामी बनेंगे, मांडलेश्वर बनेंगे, या सो राघव बैठो अंदर, और तो कैसो जीवन, कैसो सहज जीवन, वारे वाह सम्यक। ये सब सम्यक दर्शन का महत्व है। सम्यक दर्शन के साथ चलने वाला गहरा तत्व विचार, क्षण क्षण उसका ही महत्व है।
संदिग्ध राजा श्रीपाल सो, जैसे वे चुपके श्रीपाल कह कोई बात नहीं, कोई राजा कह चिक्का हो रहा अब इससे का पूछने लगा जी तो बड़ा अच्छे से मिल रहा है, कुछ छेद नहीं कर रहा है, वे सब चिपक गया करके, क्या वो तो चिपक रहा भी देख रहा है कि करो कोई को निर्दोष को दोष दिया होगा, बस एक सेकंड विचार करा, विचार नहीं किया ऐसा नहीं है, पहले ही विचार किया, अनंत बार रिश्तेदार हुए, फिर कह रहा निर्दोष को दोष दिया होगा, मुनराज को बाढ़ कहा था, खबर है अब वहां तक तो हम नहीं पहुंच पा रहे, पूर्व अब आएगा, ए बाढ़ नहाता नहीं है, हैं गंदा डुबा दो, दिगंबर मुनि को देख करके चलता फिरता मोक्ष मार्ग आनंद की दशा, अंतर में पीता आनंद समय सार की मूर्ति, नग्न दिगंबर साधो, धन्य जाको चरण की रजवी मिल जाए, अहो आत्म व्यारी चैतन्य व्यारी, चिदानंद में व्यार करने वाले दिगंबर संत, नियम सार कहता है केवली में और दिगंबर मुनि में जो अंतर माने वो मूड है, आ भगवान है चालता फिरता भगवान, इनको देखते ही आहा दिखता है समय सार, वे नहीं बोलते समय सार तो भी वो दिखता है समय सार, उनका चिंतन वो समय सार है, उनकी चर्या वो नियम सार है, उनके बाहर में मूलाचार अष्ट पहाड़ है, उनके ज्ञान में प्रवचन सार है, असार कछु है नहीं। ऐसे अचल विहारी विश्व के ऊपर तराने वाली परिणति को दिखाने वाले दिगंबर महामुनि, देव साहित्य गुरु की अभिनय के समान कोई पाप नहीं है, और कुगुरु कुदेव कुधर्म की विनय के समान, देव साध गुरु की विनय के समान कोई पुण्य नहीं है, और कुगुरु कुदेव कुधर्म की विनय के समान कोई पाप नहीं। देख लेना मूल वाक्य ज्ञानानंद साहब का चार, निदत्ती ने काचित बजते हैं भैया को पता है, और सहज भाव से उदय को स्वीकार किया है, तब संदेह दे राजा श्रीपाल सो सत्य पूछ रहे, वो उदय के ज्ञाता सहज भाव से उदय निरख रहे, उदय को भी दोष नहीं दे रहे, क्या कह रहे, सहज भाव से एक कर्मों का ही उदय विपाक अनेक विद जिनवर कहे, मुझ स्वभाव जो है नहीं मैं एक गायक भाव समाचार फरमा कम कहता है, वह तो ज्ञाता द्रव्य हूँ, आप भगवान ज्ञाता द्रव्य है, कोई अंतर किया दो तो ये अमृत है, ये जहर मिटाने वाले अमृत है। बाण सहज सत्य भी कहूं तो उदय सन्मुख कौन स्वीकार करे, निर्दोषों को दोष लगाया उसका फल लखें, बोले श्रीपाल राजन परिजन सब ऐसे ही मिलते हैं, श्रीपाल का मंगलकारी क्या स्वीकार कर लिया, क्या बोले, अब परिवार वाले हैं बोले महाराज तो बहुत तो दिखाओगे, ये हमारे भाई नाटक कर रहा हो कोई तो नाटक में भी दिक्कत आ जाएगी ऐसे बोल में
ले परिजन मिले हवाए मिलजुल्ला हो रहा है महाराज, अब क्या करें, बहुत दिन बाद इनने समझा हुआ मृत्यु आ गई, अब वो तो महाराज है तो ही हो रहा है। मुस्कुराते हुए चेहरे पे सकन खजू सकन वारे वा परमात्मा हाँ वारे वा तत्व वारे वा समय सार जीवन ऐसा सिखाता है, संसार सिखाता जीवन ऐसा ही हमको जीना, संसार आता जीवन ऐसा ही हमको जीना। हरे उदय में सहज सुरैना ये ग्रंथ सिखाता जीवन, संसार सिखाता जीवन ऐसा ही हमको जीना। यहाँ सहज क्षमाय सहज विनय सहज व्यवहार दिखाता, निश्चय को कौन है जाने व्यवहार अलौकिक पाता। अलौकिक व्यवहार भी संसार हमें सिखाता, संसार सिखाता ऐसा आनंद में जीना। अरे भयंकर उदय आता है, संसार का पाठी आनंद किया करता है। जिसने संसार को देखा उसने दुख की दुनिया छोड़ दी है, उसके जीवन से दुख की दुनिया चली जाया करती है। जिसने सुख सागर संसार को देख लिया, अहो ग्रंथ संसार कलिकाल का परमात्मा भगवान कुंद कुंद देव विदे गए थे भगवान का विरह देख करके। गुरुदेव तो बड़े आदर्श सुनाते थे। विदे गए थे और भरत क्षेत्र में भगवान देख करके भगवान ले आए। हमारे भरत क्षेत्र में भगवान को विरह पड़ा है, तो वे भगवान ले आए कहां से? विदेश क्षेत्र से भगवान लेके आए भरत क्षेत्र में भगवान का विरह मिटाने के लिए। उस भगवान का नाम है भगवान समय सार। संदेशा विदेश क्षेत्र से आया, यह संदेशा भरत क्षेत्र में कुंद कुंद गुरु लाए। संदेशा विदेश क्षेत्र से आया, पत्र आया था। तो जहां से भगवान कुंद कुंद आज भी गुफा है, विदेह गए थे और लौट करके आए। तो अचिंत भी गया, संजय भाई साहब भी गए, हम सब लोग गए, जे भी गए, माली भैया भी चला गया अरे सब जा रहे हैं तो सब जा रहे हैं। तो नहीं महाराज हमारे लिए कुंद कुंद भगवान ने क्या कही, सबके लिए संदेश लेके आए। हमारे लिए क्या कही शिवंदर स्वामी ने, हमारे लिए क्या कहा शिवंदर स्वामी ने। जैसे चिट्ठी आती थी गाँव में, अब तो कतवा ही होगा व्यवहार है। कैसे पत्र भर गए, आज चिट्ठी नहीं होती तो आज वोट सब चलते थे, पत्रावली निकल रही थी क्या? हाँ पंडित जी जादव नहीं थी। तो सब पूछ रहे महाराज हमारे लिए क्या लिखा, हमारे लिए क्या कहा, हमारे लिए क्या कहा। कुंद कुंदाचार्य बोले सुनो, जैसे वो माँ कहती ना बेटा बेली बेटा ने क्या कहा, माँ चरण छुआ भैया खुश रहे। मतलब ऐसे ही तुमसे जो कुंद कुंद स्वामी ने चिट्ठी में कहा है उसको ऐसा लगे ना साक्षात मेरे बेटा ने कही, जैसे तुम्हें लगता है ऐसी भगवान ने कही जी बात। तो कुंद कुंद आचार्य बोले क्या कहा क्या कहा। सब लोग बोल रहे थे, बोले सभी जीव भगवान आत्मा कल खिलाए कल के आए, प्रभु बरने परमायो संदेशा विदेश क्षेत्र। ऐ संदेशा समय सार में कुंद गुरु ने दिखायो संदेशा
विदय क्षेत्र, ऐसे मल्हार जगाने वाले होते हैं। समझ गए? अंदर से चैतन्य की जागृति ना आए तो समय सार का स्वाध्याय में का रसा। जब श्रीपाल ने सहज भाव से स्वीकार किया है, क्या सोच रहे हैं? सत्य भी कहूं तो दे सन्मुख कोई स्वीकार करे, निर्दोषों को दोष लगाया उसका फल लखें। बोले श्रीपाल राजन परिजन सब मोह दिखाते हैं, मैं बाण पुत्र यही सत्य जैसा आप देख रहे। आपकी दृष्टि जो है भैया, जैसे कह रहा है भैया, जब अकल नहीं है, बिल्कुल भैया सही बात तो कह रहे हैं। हाँ, जैसा आप देख रहे हो, ऐसे बोल रहे हो अकल नहीं है। अरे भैया ऐसा है, क्या ही तो कह रहे हो, और क्या है? अकल होती तो ग्यारह में ना बैठे होते। हाँ, बोलना पड़ता जी, अकल ही तो नहीं है भाई। हाँ, सोचे श्रीपाल, अगर मैं बाण पुत्र है, सत्य है, कौन सही ठीक है, इस समय उदय यही है, ऐसा ही। और फिर दूसरी बार बोले सोचे श्रीपाल, कोटि बटवी उदय का कथन। अरे एक उदय बाण कहलवा रहा है, एक उदय कोटि बट कहलवा रहा है, लेकिन हम कहा दिक्कत है? मैं अनंत बल कोटि बाटू में नहीं कह रहे कि जी कौन तर के कोई ऐसे बच्चा उच्चार के जाओ वाड़ को एक डाल तो जैसा समुद्र जैसा सब बच्चा डाल दो उनके लिए, ले जा करके सब तैयार दे दे, किनारे न डूब जा। तो ऐसा कुछ नहीं बोली। मैं अनंत कोटि बट अनंत बल का धनी, देख लो अजमा कर, कुछ नहीं बोली। तो क्या बोले? काय का कोटि बट भी उदय का कार्य, वाण भी उदय का कार्य, और तो मैं कौन हूं? मैं अनंत बल चैतन्य प्रभु हूं, हम तो लखते हैं श्रीपाल का मंगलकारी। क्रोधित हो तू भाड़ दुष्ट, मेरी बेटी का जीवन बिगाड़ दिया, मेरे साथ इतना बड़ा धोखा दिया, पूरे राज्य में इतनी बड़ी प्रसिद्धि कराई, तू जीने लायक है? महाराज जो आपकी आज्ञा उसको करेंगे। सहजवा गुस्सा होकर बोलो, क्रोधित हो निप्र शूली की सजा सुनाई। ले जाओ, इंतजार नहीं करना, बस आज ले जाकर डाल दो, कल सूली पे सलवा देना। बस बाणों ने प्रसन्न हो घटना सेठ को सुनाई, प्रसन्न हुआ सेठ पुरस्कार दे, खुशी में बरते रे श्रीपाल का उत्सव मनवाने लगा। या चोर वाले प्रसंग में उत्सव मनाओ तो आना जाओ भैया, बहुत अच्छा करवाया, उन सबको इनाम दे रहा है, तो उनको दे ही दिए। किन्ने जिनने चोर कोई को भी देव कि नहीं देव, उल्टी शिक्षा दी थी। देखो कितना अच्छा व्यवस्था करी इनने, वाह वाह वाह। अब इनको हटाओ सब, इन्हीं लोगों को हमारे आगे रखेंगे अब तो। हाँ, अब एक बार तो इनकी शिक्षा ले ही थी तूने, अब दो बार ले रहे भाई, मरने है, डरक जा रहे, रद्द आ गए, पूरे हो गए। और क्या है? मूड़ दूजो को दे तेरे कष्ट, खुशियां मनाए अरे निकृष्ट,
दूसरे ने कष्ट देख करके फूलों पर पैर रख करके नचता है, दुआ पर पैर रख कर नचता है, कल दुआ बनना पड़ेगा। अरे भाई साहब सुनाया करते हैं, एक गर्भवती बहन के पेट पर पैर रखने जैसा होता है। श्रावक की पहचान तो इससे ही हुई थी कि खड़े रह गए थे, और हम बजा कर वही महोत्सव मनाते हैं, उनमें यही मजा आता है महोत्सव मनाने में, है? सादगी पूर्ण अपना जीवन नहीं जीते हैं तो हमने समय सार का स्वाध्याय क्या किया? हमारा जीवन से दिखना चाहिए जीवन तो समय सार। तुम्हारे अंतर की भगवान आत्मा की बातें सुनने के लिए रोड नहीं जाता, तुम्हारा जीवन बताता है कि तुम कैसे समय सार के स्वाध्यायी हो। अतः भगवान आत्मा सुना है, उनका जीवन बहुत पावन होना चाहिए। मूड दो जो को दे कर कष्ट खुशियां मनाए अरे निकृष्ट, ऐसे होते अरे वो भ्राता, मौत बस कैसे बच के आता। मंगल जैन पुराण। मूड अगर वे ऐसे होते ना तो तू वहां से आ ही नहीं पा रहा था। राजन उसको पकड़वा, निकल पा रहा हो तो कब राज दरबार से हो, वही टाइम पे पकड़े में हो जाता। पूछो क्या कारण मुझे समुद्र में गिराया था, मेरी पत्नी कहाँ है, महाराज का क्या विचार है, पूरी घटना सुना देती। ककड़दा सेठ खुद ही कांप रहा था, बाकी कल तो धीरे बेचारे को करके स्वीकार करता हो और क्या करता हो, चढ़ जाता हो। अगर ऐसे होते तो दुष्ट निकल ही नहीं पा रहा था, लेकिन ज्ञानी सहज रहा करते हैं। उदय कर्म उदय, इसको दंड दे हम का देंगे। बेचारा खुद ही दंडित हो रहा, कर्म के उदय में मारा जा रहा है, हम क्या दंड देंगे। हमारे दंड की व्यवस्था है ही नहीं है। हमारे यहाँ तो कर्म उदय की व्यवस्था प्रकृति ने करी है, वही देगी, हम क्या को विकल्प करें। और दे न दे हम नहीं कहेंगे कर्म के बने, हम तो जा कहेंगे खुशी सुखी रहें सब जीव जगत के भगवान, जितना मुझे करके गया है प्रभु इसको कर्म न बने। हम तो यही भावना मांगे, इसने बड़ा जो कुछ किया सो किया, कर्म का पेरा है, प्रभु इसको ऐसे कर्म न बने। धर्मात्मा की भावना जाग रहा करती। चले फांसी पर, चले चले फांसी पर चढ़ाने, गुणमाला दौड़ी आई। ओ चंपापुर नरेश आप तो सत्य कहो सुखदाई। मेरा चितनाए स्वीकार सत्य आप से सुनना चाहते हैं। श्रीपाल का डाल दिया उनको, जैसे ही डाला है। इधर पुराण कहता है कि गुणमाला श्रृंगार कर रही थी अपने पति कक्ष में पति के लिए। स्त्री का शीलवती का श्रृंगार अपने पति तक होता है। गई दासियां और सब ने निकालो जो श्रृंगार फिंगार फेंको, अब नहीं रहो श्रृंगार को समय बहना। बोले क्या? वे दुष्ट भीलो बाणों ने आकर के उनको भाड़ कहा है, वो भाड़ कह रहे सब। और महाराज ने स्वीकार कर लिया। हाँ महाराज ने स्वीकार कर लिया। महाराज क्या को स्वीकार कर, फिर ने खुद स्वीकार कर लो। अरे एक सेकंड तो बोले नहीं, कुछ बोलते तो सही। अगर आप कह रही हैं वो राजकुमार हैं और चंपापुर के नरेश है, हमें तो नहीं है ऐसे हो तो नरेश
हैं कायर से बिन बढ़न की बात स्वीकार मिल गया भैया हो जय हो शांति रखो पर परिवार वारे मुश्किल से मिले बोले यह से मिल रही थी हमें तो कभी नहीं लगे आप जो कह रही हो वहां पे अब तो 10 साल गई देख के आए महाराज क्या करने लगे। हाँ अब फिर जब सब शंका कर रही है लेकिन उनके व्यवहार से नहीं लग रहा है लेकिन पता नहीं क्या है भाणे को है को समझ भी नहीं आ रहा अभी तो। अब तुम भले कह रही हो बहन हमें तो दिमाग काम नहीं कर रहा है तुम्हारा दिमाग काम करे ना करे मेरा तो है। हाँ शीलवती परिणति एक बार गायक स्वीकार करती है पर पर्याय रूप कभी नहीं देखती। हाँ शीलवती नारी एक बार पति को पति रूप में वो देखती है फिर कभी भी उसको अन्य रूप में नहीं देखती कि जे ऐसे होंगे वे वैसे होंगे। वे ऐसी कह रहे थे जिनको पहले जीवन ऐसा हुआ तो फिर ने ऐसी कह रही है रात दिन जय की लड़ाई हो रही है श्रीपाल पुराण पढ़ा से बड़े बंद हो जाता। हाँ सो कहने वाले में लगा फिर न कहीं इनको हमने देखो जिन नचत देखो न गात देखो इनके बात करत देखो वो करो। अब का तुम ऐसे ही है कहा तुम ऐसे है रात दिन दिमाग खराब करत रही कहा दिन वो कह देते आओ ऐसा तो कर लो अब तो भाग जा तुम मेरे साथ धोखो करो क्या कर दो मेरे धोखो कहीं अब तो क्या कर दे कि मैं भग रही हूँ भाग जाकर तो यार लड़ाई हो जाती कोर्ट की तैयारी हो लगती और क्या वो दोस्त लगा रहे थे वो ऐसी कह रहे थे वो बेसु कर रहा तो फोन उठा कर तू कह रहा ठोकू था जा रही कि तत्व से समाधान लो सुबह कह अच्छा बेटा तो ऐसी कही याद ही अधूरी बिना सुन लाई कानन में चल यार हम देखेंगे तना तो ना हो तना चलन दो फिर गाड़ी और पापा चार चलन दो दूसरों ब्याह की दैया ही चलन दो का करन लग भैया जी का करने लगे तो अब तो हम भोजन हमका भोजन तो हम घर नहीं जाएंगे हम तुम्हारे हमारा मार्ग तो हमने दुष्टता नहीं छोड़ोगे तो हमने धर्मवृत्ति क्यों छोड़ेंगे हमें झुकाना चाहते हो तुम हम बुरा मान जाएंगे तुम्हारे बाम नहीं आएंगे जाम नहीं आएंगे बताओ कुछ हमें क्या दिक्कत बैठ जाओ अपने घर बैठने है तो लेकिन पाप का सहयोग हम तो नहीं करेंगे हमें क्या है। हमने वीर का शासन वीरता में ही पाया है हमने कायरों का शासन नहीं पाया। हम हृदय के कोमल रहेंगे सिद्धांत में दृढ़ रहेंगे जी गुरुओं ने हमें सिखाया है। हृदय हमारा व्यवहार हमारा अति कोमल होगा पर सिद्धांत में हम दृढ़ रहेंगे। सिद्धांत में कोमल कभी नहीं हो पाएगा ये हृदय जा करके जब कहा तुम स्वीकार करो कि न करो हमें तो पक्का विश्वास है मेरे स्वामी ऐसे नहीं हो सकते। हाँ हमें तो आत्मा याद आता है उनका कर ले तो ही पड़े अब मेरो ज्ञाता ऐसा नहीं हो सकते सब में ज्ञान की परिणति यही कहती। दुनिया कुछ भी कहे हूं तो ज्ञाता भगवान। और जैसे ही गई और जाकर चरणन में गिर गई नहीं मैं मेरा चुस्त स्वीकार नहीं कर रहा में जाकर बोले सही सही क्यों नहीं बता रहे। अरे प्रभु नहीं मैं बाणों का पुत्र हूं तुम गलत समझ रही हो। परिजनों ने दरबार में साक्षी दी अधिक तुमसे क्या कहूं इस समय सत्य है ये ही। क्या बोल रहा है एक शब्द तो बोल रहा है ये सोदेव यही सही है बिल्कुल। अब मैं तुमसे क्या कहने लगूं मैं नहीं स्वीकारिति बाण पुत्रो बाण पुत्र ऐसे ना होते हैं श्रीपाल का। मैंने तुम्हें लक्षणों से देखा तुम्हारे बल देखा तुमको निकट से देखा बाणन के पुत्र कहीं ऐसे होते हैं। मैं नहीं स्वीकार करूंगी स्वामी मैं नहीं स्वीकार करूंगा तुम स्वीकार करो कि नहीं करो बात तो जी गई बात सब मैं क्या करने लगू। अब मैंने जे नहीं कहे तो मेरे संग धोखो करो एक सेकंड नहीं बोला तो उस दिन रात को क्या बोले थे आप कुछ नहीं बोली। उस दिन का बोले तो आज का बोल रहे कुछ नहीं बोली। क्या बोल रही है मैं तो स्वीकार नहीं कर सकती इस बात को।
हाँ, तुमने कह रही दावादा मेरी भैया हैगी और जी है वो है, जो कोई स्वीकार करने की बात है। वे कह रहे हैं वाड़ है कि जी है, अब तो स्वीकार नहीं करेगी, दुनिया स्वीकार करती रहे। सम्यक ज्ञान की परिणति कहती है मैं तो इसको रागी देसी नहीं मानूंगी। जो जगत जो उसको कहना है तो कहते रहे, मैं सुखी दुखी मैं रंग करा मेरो जन्म भाव मेरो वो जाओ, मैं तो अनादि धन चैतन्य परमात्मा हूँ, इसके अलावा मैं कुछ नहीं स्वीकार कर सकती। ज्ञानी की परिणति कहती है। चरणों में गुणी गिरी गुणमाला, कई सत्य कहो महाराज। चरणन में गिर पड़ी भी, नहीं तो प्राण तज दूंगी मैं तुम्हारे चरणों में आज। आप सही बोलो स्वामी, मैं स्वीकार नहीं कर पा रही। एक बार अब पिताजी से सत्य बोल दो। आपने जो परिचय मुझे सत्य दिया था वो आज दे दो सबके सामने। स्वामी ये फांसी बच जाएगी स्वामी, मैं आज अब बाद में प्राण दूंगी उसके, तुम्हारे प्राण चले जाए फिर मैं प्राण दूँ, तुम्हारे चरण में प्राण दे दूंगी। तब श्री पाल तब भी नहीं बोले, सोच रहे हैं मैं सही कहूँगा तो जी को माने, और नहीं माना तो। और भैया सही बोलते हैं, कछु ज्ञानियों को अस्थिरता में राग भी आया है। वे अपने पिताजी के घर भी गए हैं, उनने कहा भी है, लेकिन सुनी का उनने, राज्य में जगह नहीं मिलेगी, लो गई पिताजी शरण है। अंजना गई है, मृगांक का कथन आता है। कहा भी, सासू से कहा, इनसे कहा, उनसे कहा, साक्षी लाई वो दिखाओ, दासी दिखाई, कछु चलो का बोलो, चलो का तुम जो बताओ। हाँ, पाप को दया में सहायक का निमित्त नहीं बनता और पुण्य को दया में दंड के निमित्त नहीं बनते। पंडित जी का महावाक्य, पंडित जी बड़े टोनमल जी। चरणों में तब श्री पाल रैन मंजूषा का परिचय देते हैं। श्री पाल का मंगलकारी कथन आते हैं, सुनो जी मंगल जैन। हमारी अध्यात्मिक नीति शिक्षा में समय लग जाता है, हमका करें, कथा तो थोड़ी है। हाँ, यही मैं मुख्य है। हाँ, धवल सेठ के जहाजों में रैन मंजू सारा जू रही। धवल सेठ के जहाज है, उनमें जाकर देखो रैन मंजूसा होगी। कैसा विश्वास है, हैं कि मार दई हो, कर दो, फेंक दो हो, न जान का कर दो हो, कछु नहीं। उनको विश्वास था, नहीं मार सकता सेठ, नहीं शील हर सकता, छू नहीं सकता। अगर वैसा ये होता है धर्म का विश्वास। वहाँ पर रैन मंजूसा है जहाजों में, ऐसे दिख रहा है जैसे कोई अवधि ज्ञानी महाराज जी दिख रहे हैं। हाँ लेकिन ऐसे दिख रहा है कि वहाँ पर वहाँ रैन मंजूसा को आवाज दो जा करके बाऊंगी। मेरी द्वितीय रानी, जिसकी मैंने तुम्हें प्रसंग सुनाया था, उसमें दूसरी रानी का परिचय दिया था। और जे निकाल धवल सेठ ने मुझे कराया था और ये किया था, कुछ नहीं कहा था, बस ये कहा था मेरी दूसरी रानी, पहली मैना सुंदरी और दूसरी रैन मंजूसा। मेरी द्वितीय रानी तुम्हें सत्य बताए सही, जो सम्यक ज्ञान की परिणति जीवराज का सत्य परिचय देती है। ये भगवान ज्ञाता नाथ है। कहाँ से आ गया जी? सम्यक ज्ञान की परिणति देती है। तुम कैसा भाई रखा है उसको, बच्चा दिख रहा है उसको। पंडित साहब जे छोटो है, तुम कितना छोटे, अनादि निधन वो भी है, अनादि निधन तुम भी हो, और कर रहा है जन्म से जनन नहीं करी, तुम्हें कर लेते जी बच्चे कल साहब तो हवाई साहब तो चलो जाते, कहा भाई साहब हम कर लेते जनन, तो कर लो ना, क्या दिक्कत आ रही, तुम्हें भी कर पा रहा हो, तुम कर लो, मैं तो कर लेता हूँ। छोटे भी हो बेटा, जय जैनंद भैया बाबू जी, जय जैनंद का है
हमें विकल्प आ रहा, हमें अपने विकल्प हो रहा है कि जिनने हमसे नहीं करी सब कर लगे, सब आप करेगा। वो क्या बात है। अब जे अपना व्यवहार नहीं छोड़ रहा तो हम क्यों अपना व्यवहार छोड़े। हाँ, जे अपने राग देश का व्यवहार नहीं छोड़ रहा हो तो हमने भगवान से कहीं सीखा तो व्यवहार हम क्या को छोड़े। जे अपना व्यवहार निभाए, हम अपना व्यवहार निभा रहे। वाह। चरणों में तब सबल सेठ के जाजो में, ये भगवान ज्ञाता नाथ है, पूजो का भी पूज कहा। वो समय ज्ञान की परिणति परिचय देगी जैसे वो देती है, आएगी वो एकदम बताएगी वो को है हम। जिसे रागी देसी मानो, विषयों की फांसी पे चढ़ा है। तूने उसको रागी देसी मानकर वैसे की फांसी पे चढ़ा रहा है, वो भगवान है। उसको नचा रहा, कहाँ पटक रहा है, तुझे पता है वो कौन है। निर्बंधनाथ को बंधने डालते क्यों न लजाते हैं, श्रीपाल का मंगलकारी। सुनियो पाए गुणमाला तक्षण समुद्र तट पे गई, और आवाज लगाई तक्षण रहनी मंजूसा आई। बैन रैन मंजूसा, बैन रैन मंजूसा, खूब जोर जोर से आवाज लगाई और आवाज लगाई। अभी लोग तो महोत्सव मना रहे थे, बिने का पता जी अपनी इधर रहती, किसी से पूछ ली कि इधर ही है वे को रैन मंजूसा। हाँ रहती, बहुत महासती है। दासियों से राजा की देखा कहीं जो कोई है आएंगे मिलने तो हाँ इधर रहेंगे। तो आवाज़ दी तो वे निकल के आई। मुझे वाग्नी को पुराण की भाषा कहें तो कौन बुला रहा है, इस विदेशी दशा में मुझे कौन याद कर रहा है। तब एक स्त्री धूल धक्कर से भरी और राजकुमारी सी आई, देख करके वे दुखी देख कर नीचे आई। फिर गुणमाला सारी घटन सुन, फिर गुणमाला चरणों में गिरी, सारी घटना सुनाती है, श्रीपाल का मंगलकारी। और चढ़ना रोने लगी, स्वामी के प्राण बचा लो, आज स्वामी के प्राण चले जाएंगे, हम विधवा हो जाएंगे, बचाओ बचाओ। और बेहोश हो भी जा रही है, उठाया, धैर्य बंधाए, चिंता नहीं करो, चिंता नहीं करो, कल्प नहीं करो, घटना तो सुनाई देगी, ऐसे ऐसा हो गया। वे भी घबराई नहीं, जो क्या हो गया। हाँ भैया, ये दो ही घबरा जाओगे तो काम कैसे चलेगा। दो ही मूर्छे तो गए वहां घेर पड़ती, तब तो खिला ही हो जाते थे। वे रोता ही रहती तब रुकाव ही हो जाता था। हाँ, धैर्य रखना चाहिए विपत्ति में। जी तो सर को दिखाता है, तुम एकदम गड़ा के कर जाओगे, बेहोश हो जाओगे, टेंशन में पड़ जाओगे तो क्या कर पाओगे तुम संसार। हर एक परिस्थिति को धैर्य से सहन करो, समझ से सहन करो, घबराओ मती इतनी जल्दी। जैसे बीमारियां हो जाती हैं और बहुत जल्दी अटैक फटैक आने लगे, क्यों तत्व का विचार ही ले जाओ जीवन में। जरा सी घटना घटी हो रहा, नेक में आंसू, जरा में आंसू, घबरा दे भैया, बेटा को जो होगा कहो कहाँ एक्सीडेंट होगा ट्रेन को, अरे ट्रेन को भाव बेटा को थोड़ी भाव, जरूरी थोड़ी है बेटा को भाव, क्या घबरा रहे, हमारा बेटा कुछ नहीं होगा, ऐसे रखो ना अंदर। है सुनियो पाए प्रेन मंजूसा, समझाए धैर्य रखो बहना, बे हैं चरम शरीरी। क्या समझ रही हो, कोई बात दे हो। राजाधिराज कोटि वट, नहीं बिदार सके शरीर, इस बल से ही हम निश्चिंत हो धर्म ध्यान करते हैं, श्रीपाल का मंगलकारी। राजाधिराज है, मेरे 8,000 रानियों के पटरान होने मंडलेश्वर है और अभी चरम शरीर ही है।
हमें ये विश्वास है भगवान की वाणी, उन्होंने आके हमसे कहा है, उसी बल पे हम निश्चिंत हैं। भगवान की सब वाणी और सब घटनाएं हमको सुनाएंगे। श्रीपाल ने पूरा जीवन बताया, ऐसे ऐसा होता है, जो ऐसो है कह देती, कोई आपस की बात थी। तो विश्वास भी था भगवान की वाणी में आया, ये गलत नहीं हो सकता। इसलिए तो हम आराम से जी रहे हैं यार, हम धर्म ध्यान कर रहे हैं, नहीं रात दिन टेंशन में पड़े रहे थे, कहाँ गए, बचेंगे कि नहीं बचेंगे। बस समुद्र वही समुद्र दिखाते रहे तो रात दिन वही बेहोश होकर चली जाती। हाँ, तत्क्षण राजे दरबार में पहुंचिए दोनों की दोनों। महाराज, हम विधवाओं की, हम दासियों की सुनो, हमारे साथ न्याय करो, हमारे साथ न्याय करो। गुणमाला और एक को देखा, कौन है, कहाँ से ले आई तुम इनको, काय का न्याय करें, को है जी। दवा जाए सुने फिर गुणमाला रैन, तत्क्षण निप दरबार में दिया परिचय सत। बेटा तू धैर्य रख, समझ तू सत्य बात को, जैसे मोह में मत नच। तो बोले मेरी मत सुनो पिताजी, मैं जानती थी मेरी नहीं सुनोगे तुम, सुन लो। कोई बुके नहीं बोली, अरे क्या बोले जिनसे सुनो। सुन राजन, क्या भाणपुत्र समुद्र तिर के आ सकता है? कोटि भट्ट चंपापुर नरेश भिजवा दो चंपापुर में, कि चंपापुर के राजा हैं कि नहीं है, खबर कर लो। चंपापुर नरेश श्रीपाल, उनको आप सूली चढ़वा रहे हो? आपका राज्य कितना सा है चंपापुर के सामने? बड़ा विशाल राज्य, राजा का बड़ा गया, चंपापुर के राजा, ओहो, और मैंने इतना बड़ा अपराध कर। बेटा पूरी घटना सुनाई, ऐसे ऐसे हम आ रहे थे, इस तरह से हुआ पिताजी, और वहाँ विवाह हुआ, और मुनिराज ने पूरी बताया। मुनिराज वाला प्रसंग था ना वो, तो कि ये कोटि भट्ट चरम शरीरी, वो मुनिराज ने आकर के वध ज्ञान से पूरा बताया था। वो सब राज्य में फैल गए थे, वाले राज्य में वैसी शंका थी नहीं, और वही विश्वास यहाँ थी। अवध ज्ञानी महाराज जी आए थे, तो बस वो सब सुन करके, और राजा कहने लगा, गुरु वचनों की भी तत्क्षण निप्र दरबार में दिया परिचय सतुर निप्र सुन निप्र पछताए क्यों ना माना मैंने सत। गुरु वचनों का भी कोना ध्यानम लगाते थे, श्रीपाल का मंगल चरित सुनाते हैं। तीर, अरे मैंने गुरु महाराज ने भी कहा था कि कोई समुद्र तिर के आएगा तो दिगंबर मुनि मुझे भाण बताएंगे, लेकिन सही बोले कसायन में कछु विचार नहीं है। कसाय के काल में जितनवाणी के सत्य वचन, वो जो अभ्यासी नहीं होता उसको इतने दिन तक मानी, और आज कसाय में आए याद ही नहीं आई। और उदय जाति का उस समय था, क्योंकि वो पूर्व का बंदा कर्म था। तीव्र कसाय में किया कार्य ताप ही देता भाई। नीति वचन आ गए 1600 वचनों के मंगलमय। पहले 600 थे बड़े पंडित जी के अद्भुत वचन, अब वो 1600 मिल करके बहुत अद्भुत। उनमें एक वचन मिलेगा, कसायों की उत्पत्ति अविवेक में होती है और अंत पश्चाताप में। अविवेक में भाई, और बोलो भैया आगे के विधानाचार्य विधान करता, हाँ
अंत क्या है उसका? पश्चाताप। ध्वजा संभालो भैया, ऐसे एक ध्वजा गिरे के दूसरा पकड़ ले, वो वाली कहता। हाँ, ये जिन शासन की ध्वजा है, गिर ना पाए और सब चलते रहे, पाप आयतन शून्य हो जाए और धर्म आयतन भर जाए। ऐसे काम करो हमेशा। विवाह के मंडप शून्य दिखाई दे, भले बढ़िया बात है, खुशी की बात है, कछु बात नहीं। हाँ, भले दिखाई दे, कोई बात नहीं है, पर धर्म सभा को भर दिया करो। विवाह का उत्सव ऐसा मनाओ, विवाह का भी मनाने, वो सब छोड़ो। जब 5,000 दोगे, 1 लाख बर्बाद करोगे। नंबर आए को कहा है साहब, अच्छा तो क्या दे दे, 5,000 दे दें, 10,000 दे दें भाई, इतने टेंट वाले को कितना पकड़ाया। तो वहां से बचाओ और यहां लगाओ, इसको भरो। इन जगह ना बैठ पाए सादा आदमी, इतने रिश्तेदार ने सभी ने बोला, चाहे जी भैया ने बोला, हाँ आओ भैया, आओ आओ आओ, सिद्धों के विधान में। कोई हमने पूछा ऊपर चले जाओ, बोले ऊपरी मंजिल भी भर रही है। बोले अच्छा, अच्छी बात है, भर क्या कर रही है, हमारे साधन में है था। छत पे जाके बैठ जाके, हमें हम तो क्या नौकरी करने और कोई बात नहीं, अच्छी बात, हमें खुशी की बात। भीड़ नहीं, ये तो साधर्मियों का समुदाय है। बहुत भीड़ वाले इकट्ठी कर रही है, तो हम तो बहुत परेशान हैं। भीड़ वाले क्या को, साधर्मियों का समुदाय। भीड़ तो पापियों की होती। हाँ, हमारे धर्मात्मा है, बैठे चर्चा कर रहे हैं, अधिक तखत बैठ गए, ये 2 तखत है, 1 तखत तो डाल दो उधर, क्या हमें चाहिए, हमें एक चाहिए, क्या वो तो डाल रखे हमारे साधर्मी है, धर्मात्मा है भैया, हमारे मेहमान है। हाँ, साधर्मी हमारा प्राण से प्यारा है। इनके रिश्तेदार लौकिक होंगे, हमारे अलौकिक ही रिश्तेदार है। हाँ, हमारा तुम्हारा अलौकिक ही संबंध है, लौकिक नहीं, सिद्धालय वाला संबंध है। हाँ, इनको का संबंध है मैंने तुमसे पूछी नहीं, मेरी आदत में नहीं। कोई है, कोई क्यों जबर के भी है, बन के मन में दिमाग नहीं बैठा, मैं शुरू से जाते रही जे परिचय। हाँ, तो जे जा रहा था, कहते आत्माओं और कोई साधर्मी को परिचय दे रहे थे। हाँ भैया, उनको हम जानत, बात बाकी हम नहीं जान, जाके जे है बाकी भी है। हमारे लोग भी आकर के सब मिलता ही है, बाकी भी है, तुम्हारे पापा के भी फला के जे, हमें नहीं आकर समझ में दे जैन, तुम स्वाध्याय कर दो, करे करो, फिर जे बता। और जे भी बेईबाल है, वो जे भी काल है, हमें काल वालन में हम नहीं पढ़ाते। हम तो कोई पूछते नहीं है, बाल पूछे से अंतराय हो जाता। हमारे यहाँ भोजन में अंतराय और हो जाओगे, तुम अपने वात्सल्य में अंतराय मतलब बाल कर करके सब हमारे साधर्मी है, समझ जाए। देख के बल तत्क्षणी राजा को पश्चाताप होने लगा कि मैंने पहले क्यों नहीं सोच पाया। अज्ञानी पीछे विचारता है, ज्ञानी पहले सावधान रहते हैं, आखिरी बाजते हैं। गया निप्रतक्षण, श्रीपाल बोले कहा महाराज आतन से फांसी चढ़वावे लाए हो? चलो कोई बात नहीं, क्या और कोई दंड देना दे दो, कोई बात नहीं, उसके पहले भी देना वो भी स्वीकार है। गया निप्रतक्षण राजाधिराज के मांग रहा क्षमा, हुआ अपराध बिन विवेक के करो मुझे क्षमा। गुरु वचन का भी हम ना विचार धारते हैं, श्रीपाल का मंगलकारी। जैसे बाणवत मोह के वचनों को याद करते हैं, पर गुरु वचनों को याद, बाणन की बात तो मानी हमने और गुरु महाराज की बातन को याद ना करो। ऐसे जगत के बाहर के जीव, इनको क्या पता हो गया के बारे में, जो व्यक्ति कौन है भैया, हैं? उनकी तो बात मानते हैं, पर गुरु वचनों का हमने विचार न करो। महाराज राजाधिराज कोटिवट महाराज चंपापुर नरेश, मैं एक छोटा किंकर राजा का राज्य का राजा,
आपके चरणों में गिर करके क्षमा मांगता हूँ। और तत्क्षण क्या बोले, अभी तो कुछ अभी बड़े ज्ञाता बने खड़े हैं। कौन? श्रीपाल जी। कहा भैया कब आते? वो सोच रहे थे उसे, अरे बहन सब साहब अब मजाक को टेप नहीं है। तो तब फिर आराम से शांति से बोले नहीं कोई ऐसा मैंने बोले, अभी भी नहीं बोल रहे, कछु नहीं बोल, देख रहा है वारे वाह होता खीर खेल को अच्छे से दिखा रहा है। इसी को तो भाई किताब के तो भाग्य भाग्य और क्या है, उदय कर्म उदय और भाग्य एक ही बात है। क्रमबद्ध ऐसे ही परिणमन होना थी। बंधन खोलने की दी आज्ञा, तब श्री कहे श्री क्या श्री पाल। बंधन खुलवाओ, का बंधन खुलवाओ। और एकदम अब उनने अपनो रूप दिखा। कौन ने? अब राजाधिराज को रूप बताओ है। बंधन खुलवा रहे हो, मुझे बंधन खुलवाने की जरूरत है। ये सूत को धागा टूटे वो हैं? क्यों इसी बुद्धि से करोगे शासन, अरे ओ प्रजापाल। जब बुद्धि से तुम शासन कर पाओगे, बंधन को बंधन खुल जाएंगे बाद में। अब कैसे खुलते हैं बताता हूं बंधन। और भाण पुत्र क्या भुजबल सो समुद्र तैरते हैं। जैसे क्या भाड़वत मानने वाला मोही मिथ्यात्व के संसार समुद्र तर पाएगा, इस समय ज्ञानी ही संसार समुद्र से तैरता है। वैसे इस समुद्र को तैरना कोई खेलता है? इतना क्या करके साहब अब गलती हो गई, अब साहब खुलवा दो, दर बंधन खुलवा दो। अरे हटो, कैसूत धागा व तोड़ा, यूं ऐसा किया चट, और हाथ से कारागृह गिराए। यूं लगाया पूरा दरवाजा वहां फेंका जा करके। हाँ, और राजा लिया पूरी सैदा और बंधवा दो। राजा कांप रहा है महाराज। जो दृष्टि मात्र चैतन्य की धारते ज्ञानी दिखाए। अरे तुम कह कर्म अंतर्मूर्ति में भस्म करेंगे नहीं सभी हम हैं। तोड़ मिथ्यात्व कर्म कारागृह से निकलते हैं। देख के बल निप्र सहित सभी चरणन में गिर पड़े। महाराज क्षमा करो, महाराज क्षमा करो। तब शांत ओ श्रीपाल ने ऐसे वचन कहे, तुम्हारा दोष नहीं कर्मोदय ऐसा ही पाते हैं। श्रीपाल का तुम्हारा कछु दोष नहीं है। राजन खड़े हो, सुनाने आसो जीवन बने, तुम्हारा कछु दोष नहीं है। तो क्या दोष है कि बताते हैं, कल बताएंगे। सुबह का कार्यक्रम ऐसा ही है, यथावत अभी का समय हुआ है। निजी नीर